Hey guys, welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it, press the bell icon, hit the like button also. Friends, as you know, I have been covering video about the Hindu newspaper article since so long. If you have not watched previous content, please visit all of that. That will boost your confidence regarding English speaking, and definitely you would fetch benefit out of that particular video for your English conversation. एंड कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी नॉलेज आप बूस्ट कर पाओगे उनको देख के। तो स्टार्ट करते हैं। आज का आर्टिकल है द लैक ऑफ टीचर्स इन हायर एजुकेशन। तो हायर एजुकेशन में क्या है, कमी है, लैक ऑफ टीचर्स कमी है। तो इसके बारे में हम आज बात करेंगे कि कमी क्यों है और क्या क्या इसके रीज़न हो सकते हैं और क्या हो रहा है। और इस जो भी इसमें कंटेंट है मैंने क्वेश्चन आंसर फॉर्म में लिख दिया है, ये आपके मेंस पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। फैकल्टी शॉर्टेज हैव एग्जिस्टेड इन इंडिया हायर एजुकेशन सेक्टर एट लीस्ट सिंस 1980, मतलब एट लीस्ट कम से कम 1980 से ये प्रॉब्लम चली आ रही है। तो देखो यहाँ जानने की बात यह है कि हैव एग्जिस्टेड लिखा हुआ है, तो ये हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म है। हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म का मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जब कोई काम हो चुका होता है, जैसे मैं आई हैव हैड माई डिनर, मतलब मैं अपना खाना खा चुका हूँ, तो वैसे यूज़ करते हैं। तो ये आपके इंग्लिश कन्वर्सेशन में बहुत इंप्रूवमेंट लेके आएगा। बट सीम टू हैव बिकम परमानेंट टुडे, बट सीम टू हैव मतलब ऐसा लगता है कि ये परमानेंट हो चुकी है प्रॉब्लम। तो सीम टू हैव मतलब ऐसा लग चुका है कि ये परमानेंट हो चुकी है प्रॉब्लम। हैव बिकम परमानेंट टुडे। द पॉजिटिव होता है स्केर्सिटी, कमी। द पॉजिटिव ऑफ सफिशिएंट नंबर ऑफ फैकल्टी मेंबर्स अंडरमाइंस द ग्रोथ ऑफ कंट्री नॉलेज सेक्टर एंड हिंडर्स इट्स एस्पिरेशन टू बी रिकग्नाइज एज ए विश्व गुरु। तो पॉजिटिव जो कमी है और फिर सफिशिएंट नंबर ऑफ फैकल्टी, मतलब सफिशिएंट नंबर ऑफ फैकल्टी जो पढ़ाने वाले टीचर्स हैं, मेंबर्स अंडरमाइंस क्या है, ये नेगेट करते हैं, चीज़ों को नकारते हैं। द ग्रोथ ऑफ द कंट्री नॉलेज, जो कंट्री के नॉलेज सेक्टर को ये नीचे पीछे करते हैं, अंडरमाइन करते हैं, वो इतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं। एंड हिंडर्स रोक देते हैं। हिंडर्स क्या होता है, बाधा, इम्पेडिमेंट, रोक देना। इट्स एस्पिरेशन जो इसकी आकांक्षाएं हैं, टू बी रिकग्नाइज एज ए विश्वगुरु, जो विश्वगुरु बनने की कोशिश कर रहा है इंडिया, उसमें दिक्कत दे रहे हैं। देर आर टू मेन ऑब्स्टेकल्स, दो मेन बाधाएं हैं टू फाइंडिंग वायबल मतलब होता है योग्य, जो मतलब इक्विटेबल या जो अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन है, वायबल सॉल्यूशन टू फैकल्टी शॉर्टेज के दो सॉल्यूशन है। फर्स्ट क्या है, द फर्स्ट इज लैक ऑफ रिलायबल डाटा। तो भैया जो बाधाएं हैं उसमें क्या है, रिलायबल डाटा नहीं है हमारे पास ऑन करंट फैकल्टी रिसोर्सेज इन कॉलेज, मतलब कितने टीचर कहाँ पे हैं, इनका कोई रिलायबल डाटा नहीं है हमारे पास, विश्वसनीय डाटा नहीं है जिस पर विश्वास किया जा सके। एंड यूनिवर्सिटीज़। एंड द सेकेंड इज़ द पार्शियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ फैकल्टी शॉर्टेज, मतलब फैकल्टी शॉर्टेज का पार्शियल, आधी अधूरी नॉलेज हमें एज मियरली ए क्वांटिटेटिव इशू। तो मियरली मतलब ओनली एक क्वांटिटी, मतलब क्वांटिटी पे बात है, क्वालिटी पे बात नहीं है। लाइक देर आर सम टीचर्स दे आर नॉट अप टू दैट मार्क, मतलब हम वो क्वालिटी टीचिंग नहीं दे पा रहे हैं। बट क्वांटिटिव हम देख रहे हैं कि भाई टीचर कमी है, बट क्वालिटेटिव भी तो कमी हो सकती है ना। मान लो कई टीचर हैं जो दे आर नॉट एबल टू टीच इन ए वेल प्रॉपर मैनर, और दे आर लैकिंग इन द पेडागोगिक स्किल्स, जो पढ़ाने के स्किल्स में पीछे हैं। तो वाई इज़ देयर नो रिलायबल डाटा ऑन फैकल्टी शॉर्टेज, क्यों नहीं है। 2009 में इन 2009 द अर्सवाइल, जो पहले मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज बोलते थे इसको, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट सेट अप ए टास्क फोर्स टू लुक अप इनटू प्रॉब्लम। तो ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट जो है उसने क्या है, एक टास्क फोर्स बनाई थी 2009 में, इन जो डिटेल्स है इनको फाइंड आउट करने के लिए। द रिपोर्ट कॉल फॉर ए स्टैंडिंग मैकेनिज्म, जो रिपोर्ट है कॉल्ड, उसने क्या देखो वो आपकी सेकंड फॉर्म यूज हुई है कॉल्ड। तो यहाँ पे क्या है, पास्ट टेंस में बात होगी। द रिपोर्ट कॉल, रिपोर्ट ने कहा मतलब पुकारा था, क्या कहा था रिपोर्ट ने, फॉर ए स्टैंडिंग मैकेनिज्म, एक स्टैंडिंग मैकेनिज्म लेके आओ टू मॉनिटर द साइज एंड क्वालिटी ऑफ द फैकल्टी रिसोर्सेज, जो साइज है या क्वालिटी कैसे पढ़ाते हैं रिसोर्सेज, एंड फॉर डाटा ऑन फैकल्टी मेंबर्स टू बी मेड अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ एवरी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, मतलब हाउ मैनी टीचर्स दे आर मेंटेनिंग, दे हैव टू एग्जिबिट ऑन द पर्टिकुलर साइट ऑफ द पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन। तो वहाँ पे अपने इंस्टीट्यूशन की साइट पे उन्होंने क्या है, एक डाटा देना है। मोर देन ए डिकेड लेटर लिटिल हैज़ चेंज, मतलब डिकेड लेटर 10 साल हो गए, बहुत कम चेंज हुआ है। While the government does collect data on colleges and university, including the number of faculty members for the annual All India Survey of Higher Education Institution, तो annual ये All India Survey होता है हायर एजुकेशन में। दिस इज़ ए वॉलेंट्री प्रोसेस फॉर वेरियस इंस्टीट्यूशन, ये वॉलेंट्री है, मतलब अपनी स्वेच्छा से ये फॉर अलग अलग इंस्टीट्यूशन करते हैं ये डाटा, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में। तो फैकल्टी मेंबर का डाटा देते हैं, ये हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का ये है सर्वे है।
द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एक्यूरेसी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर द एक्यूरेसी ऑफ डाटा रेस्ट विद द इंस्टीट्यूशन, रेस्ट विद मतलब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे लगा है, तो ये प्रेजेंट टेंस की बात है, तो ती है मतलब ऐसे ता है ती आता है ना प्रेजेंट टेंस में, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो जिम्मेवारी है एक्यूरेसी की, ये किसके सिर पे रखती है, इंस्टीट्यूशन के। मीनिंग द इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड इज नॉट वेरीफाइड बाय एनी इंडिपेंडेंट एजेंसी, मतलब जो इंस्टीट्यूशन ने अपना लिख दिया पोर्टल पे दैट इज मतलब रिलायबल है, बट उसको कोई एक्सटर्नल एजेंसी है, इंडिपेंडेंट एजेंसी, वो स्क्रूटनाइज नहीं कर रही है या वेरीफाई नहीं कर रही है। अनदर प्रॉब्लम इज दैट देयर इज ए ऑफन वाइड स्प्रेड यूज ऑफ एडजंक्ट फैकल्टी मेंबर्स, एडजंक्टिंग टेम्पोररी बोलते हैं ना, एडहोक बेसिस पे लगाते हैं टीचर को, तो ऐसे यूज करते हैं। इवन घोस्ट मेंबर्स बाय कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी, घोस्ट मेंबर्स जो थोड़े दिन के लिए होते हैं, ऐसे मेंबर्स को यूज किया जाता है कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा। इट इज़ पॉसिबल टू आइडेंटिफाई, इट इज़ पॉसिबल, ये पॉसिबल है आइडेंटिफाई करना 6 टाइप ऑफ शॉर्टेज, 6 टाइप की शॉर्टेज ईच विद ए डिफरेंट बट समटाइम्स आल्सो ओवरलैपिंग सेट ऑफ रेमेडियल मेजर्स। ओवरलैपिंग मतलब एक इंटरवेन कर रहा है दूसरे में, और मिक्स हो रखे हैं रेमेडियल मेजर्स जो हैं किसी चीज़ को प्रॉब्लम रेमेडी उपचार करने के तरीके में। द फर्स्ट काइंड इज रिलेटेड टू द फैक्ट दैट द नंबर ऑफ फैकल्टी मेंबर्स वेरीज अक्रॉस डिसिप्लिन। तो नंबर ऑफ फैकल्टी क्या है अक्रॉस डिसिप्लिन, जैसे स्ट्रीम साइंस स्ट्रीम में, कॉमर्स स्ट्रीम में क्या है चेंज होते रहते हैं, इंस्टीट्यूशन एंड लोकेशन। देयर में इवन बी एन ओवर सप्लाई इन सम डिसिप्लिन और लोकेशन एंड एक्यूट शॉर्टेज इन अदर्स, मतलब कुछ स्ट्रीम्स के मान लो साइंस के टीचर ज़्यादा हो जाते हैं, कभी आर्ट्स के टीचर ज़्यादा होते हैं, तो ऐसा कुछ है, ओवरलैपिंग हो रही है, कई जगह टीचर ज़्यादा है कई जगह कम है, बट नंबर ऑफ टीचर तो इंस्टीट्यूशन में ऐसे दिखाएंगे कि हाँ इतने हैं। द सेकेंड काइंड ऑफ शॉर्टेज इज वन दैट द मैनी पब्लिक इंस्टीट्यूशन फेस, जो गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशन है, पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, द इनएबिलिटी अयोग्यता है जो टू हायर फैकल्टी डिस्पाइट ए डेस्परेट नीड फॉर देम, तो बहुत मतलब बुरी तरह से ज़रूरत है फिर भी उनको हायर नहीं कर पाते हैं। क्यों? द रीज़न फॉर दिस आर फाइनेंशियल एंड अफेक्ट्स नियरली ऑल स्टेट यूनिवर्सिटीज़, तो क्या है भाई पैसा नहीं है, फाइनेंशियल इशू चल रहा है तो वो हायर नहीं कर रहे हैं। द थर्ड काइंड ऑफ शॉर्टेज एग्जिस्ट ड्यू टू द अनविलिंगनेस ऑफ द इंस्टीट्यूशन टू हायर फैकल्टी मेंबर्स, या वो चाहते नहीं किसी को रखना, ये भी हो सकता है रीजन। दिस इज़ कॉमन इन मैनी प्राइवेट कॉलेज हुज प्राइमरी पर्पज इज टू प्रॉफिट सीकिंग, ये कॉमन रहता है कि टीचर बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में नहीं है क्योंकि वो पैसा कमाना चाहते हैं, उनका कोई सर्व करना किसी आदमी को शिक्षा देना उनका इतना मोटो नहीं होता, पर्सनल मोटो नहीं होता। द फोर्थ काइंड ऑफ शॉर्टेज कॉमन टू ऑल पब्लिक इंस्टीट्यूशन, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में कॉमन है, इज ड्यू टू द रिजर्वेशन फॉर मेंबर्स ऑफ ओबीसी, तो ओबीसी के लिए रिजर्वेशन है एंड SC ST के रिजर्वेशन है, तो वो टीचर वहाँ पे सीट फिल नहीं हो रही है क्योंकि कोई उस पर्टिकुलर कास्ट से बंदा एबल नहीं हो पाता कि वो रिक्रूट हो जाए। रिजर्वेशन रिड्यूस द पूल ऑफ क्वालिफाइड टीचर, तो रिजर्वेशन क्या है उससे क्वालिफाइड टीचर का पूल कम हो जाता है, समटाइम्स सीवियरली, मतलब बहुत बुरी तरह से। द फिफ्थ काइंड ड्यू टू द अनविलिंगनेस ऑफ अमंग फैकल्टी मेंबर्स टू वर्क एट सेलेक्टेड इंस्टीट्यूशन ड्यू टू देयर अनफेवरेबल लोकेशन एंड द वर्किंग एंड लिविंग कंडीशन ऑफ देयर प्रेजेंट, मतलब कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन है जो लाइक फार फ्लंग एरिया में बहुत दूर हैं, लाइक नॉर्थ ईस्ट कह सकते हैं, वहाँ पे कुछ टीचर जाना नहीं चाहते हैं, that might be the one of the reason for the shortage of teachers. And finally faculty shortage are also a qualitative kind है, quantitative issue नहीं है। क्यों? where acute shortage may not exist, acute shortage ना हो say in terms of the numbers of applicants with PhD, but due to just a few candidates being really qualified for the corresponding position, मतलब कुछ कम ही बंदे जो इस पोजीशन के लिए क्वालिफाइड हैं, this requires us to improve the quality of PhD program at Indian universities, तो भाई वहाँ पे इम्प्रूव करना पड़ेगा, जो PhD यूनिवर्सिटीज़ हैं उन पे क्वालिटी PhD स्टूडेंट लेके आने पड़ेंगे, तभी प्रॉब्लम को सोल्व किया जा सकता है। तो यही फुल आर्टिकल है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये आपके कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। और मैंने यहाँ पे कुछ छोटी मोटी बातें बताई हैं कि भाई ये हैज वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, पास्ट टेंस आ, कैसे इस को कन्वर्सेशन में यूज कर सकते हैं, कुछ वोकैबुलरी वर्ड्स बताएं जो आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल रहेंगे। अपने फ्रेंड में शेयर कर देना और डेली देखते रहो। थैंक यू वेरी मच, बाय।